प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS गणित कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा सरल सूत्र जिसकी सहायता से आप आसानी से ये पता कर पाएंगे कि आपके जीवन साथी का नाम क्या होगा। यदि आप लड़के हैं और ये जानना चाहते हैं जिस लड़की के साथ आपकी शादी होनी है उस लड़की का नाम क्या होगा, या फिर आप लड़की हैं और ये जानना चाहते हैं जिस लड़के के साथ आपकी शादी होगी उसका नाम क्या होगा, या फिर आप माता पिता हैं और ये जानना चाहते हैं जिसके साथ आपके बच्चों की शादी होगी उसका नाम क्या होगा। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को आपने शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। आज मैं आपको इतने आसान तरीके से बताने वाला हूं, एक एक बात आपको समझ में आएंगी। बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। मेरी गारंटी है जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो 100% आपको समझ में आ जाएगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारियां लेकर आपके सामने उपस्थित रहता हूं। जब भी मैं विवाह से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब विषय पर आते हैं। विषय है जीवन साथी का नाम, यानी जीवन साथी का जो नाम है उसका पहला अक्षर क्या होगा। आप अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए और उस जन्म पत्रिका में लगन चार्ट को आपने देखना है। आपकी जो जन्म पत्रिका है उसके अंदर कई चार्ट हो सकते हैं। नवांश कुंडली उसके अंदर हो सकती है, सूर्य कुंडली उसके अंदर हो सकती है, चंद्र कुंडली उसके अंदर हो सकती है। आपने देखना है लगन कुंडली को, क्योंकि लगन कुंडली से ही हम ये ज्ञात कर पाएंगे कि जीवन साथी का जो नाम है उसका पहला अक्षर क्या बनेगा। और लगन कुंडली में भी आपने केवल जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखना है। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है उस भाव में कौन सी राशि बनती है उस राशि को आपने देखना है। वो राशि ही ये तय करेगी कि आपके जीवन साथी का नाम क्या होने वाला है। अब ये सप्तम भाव कौन सा होता है, हो सकता है कि सबको समझ में ना आए, तो इसलिए मैं आपको उदाहरण से माध्यम से समझा दूंगा। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, एक लगन कुंडली के चार्ट को आप देख पा रहे हैं। इस लगन कुंडली के चार्ट में जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है वो होता है जन्म कुंडली का सप्तम भाव। अब आपकी जो लगन कुंडली है उस कुंडली के सप्तम भाव में 1 से लेकर के 12 तक का कोई भी अंक लिखा हो सकता है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल ये पहचान कर लीजिए कि जन्म कुंडली का सप्तम भाव कौन सा होता है। आप देख लीजिए स्क्रीन पर, जहां पर 7 का अंक लिखा है वो होता है सप्तम भाव। अब आप ये देख लीजिए कि आपकी जो लगन कुंडली है उसके अंदर सप्तम भाव में कौन सी राशि लिखी गई है। यदि यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है मेष, यदि यहाँ पर 2 लिखा है तो इसका मतलब है वृषभ, यदि 3 लिखा है तो मिथुन, 4 लिखा है तो कर्क, 5 लिखा है तो सिंह, 6 लिखा है तो कन्या, 7 लिखा है तो तुला, 8 लिखा है तो वृश्चिक, 9 लिखा है धनु, ये 10 लिखा है तो मकर, 11 लिखा है तो कुंभ, और यदि 12 का अंक यहां लिखा हुआ है तो मीन राशि होती है। अब कैसे पता करेंगे कि आपके जीवन साथी का नाम क्या होगा, उसके लिए आपको एक टेबल की आवश्यकता पड़ने वाली है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इस टेबल की सहायता से आपको पता चलेगा। अब देखिए, आपकी जन्म कुंडली का यानी कि लगन कुंडली का जो सप्तम भाव है वहां पर यदि 1 लिखा है तो इस टेबल में आप देखिए, इस टेबल में जहां 1 लिखा है उसके सामने मेष राशि लिखी गई है और उसके सामने कुछ अक्षर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि यहां पर 1 का अंक है सप्तम भाव में तो आपका जो जीवन साथी है उसका नाम च अक्षर से शुरू हो सकता है, ल अक्षर से शुरू हो सकता है और ए अक्षर से शुरू हो सकता है। अब ये लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए समान रूप से काम करेगा। यदि आप लड़की हैं, देख रही हैं, तो ये जो अक्षर मैंने बताए हैं ये
आपके जीवन साथी के नाम को दर्शा रहे हैं। और यदि आप लड़के हैं, देख रहे हैं, तो भी ये आपके जीवन साथी के नाम को दर्शा रहे हैं। लड़का लड़की दोनों के लिए समान रूप से ये सूत्र काम करेगा। अब मान लीजिए सप्तम भाव में 2 का अंक लिखा है, तो फिर क्या नाम होने वाला है ये भी आप टेबल में देख लीजिए। 2 के सामने लिखा है वृष, और इसके सामने जो अक्षर है वो क्या लिखे हैं, ई, उ, ए, ओ, व, ये 5 अक्षर लिखे हैं। तो इनमें से कोई भी एक अक्षर आपके जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर हो सकता है। यदि 3 का अंक लिखा है तो इसका मतलब मिथुन, तो इसके सामने क्या अक्षर लिखे गए हैं, क, घ, छ और है। ये 4 अक्षर लिखे गए हैं। इन 4 अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर आपके जीवन साथी के नाम का पहला अक्षर हो सकता है। अब बात आती है 4 नंबर पर। यदि 4 का अंक सप्तम भाव में लिखा हुआ है तो इसका मतलब कर्क राशि हुआ। तो कौन से अक्षर हो सकते हैं, है और ड, है और ड, इन दोनों अक्षरों में से ही कोई ना कोई नाम आपके जीवन साथी का जरूर मिलेगा। अब बात आती है 5 नंबर की। यदि 5 नंबर लिखा गया है तो इसका ये सिंह राशि को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो जीवन साथी के नाम का जो पहला अक्षर है वो से, ठ और प, इन 3 अक्षरों में से कोई भी एक हो सकता है। क्या हो सकता है, प, श और ठ, इनमें से एक अक्षर जरूर मिलेगा। यदि 7 का अंक लिखा है तो इसका मतलब हुआ तुला राशि। तो क्या अक्षर हो सकता है, र और त, इन दोनों अक्षरों में से कोई ना कोई एक नाम हो सकता है। और यदि 8 का अंक लिखा है तो इसका मतलब हुआ वृश्चिक। तो फिर क्या नाम हो सकता है, न और य, इन दोनों में से एक हो सकता है। आप टेबल में देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आता रहेगा। यदि 9 का अंक लिखा हुआ है तो इसके सामने क्या लिखा है, कौन से अक्षर हैं, भ, ध, फ और ये अक्षर बनते हैं। और यदि 10 का अंक लिखा गया है तो क्या बनेगा, ज, ख, ग और भ, इन अक्षरों से आपके जीवन साथी का नाम शुरू हो सकता है। और यदि 11 का अंक लिखा है तो इसका मतलब हुआ कुंभ राशि। तो कौन से अक्षर बनेंगे, ग, स और द, इन अक्षरों में से कोई ना कोई नाम जरूर मिलेगा। और यदि 12 का अंक लिखा है तो इसका मतलब मीन राशि हुआ। तो इसके आगे क्या कौन से अक्षर लिखे गए हैं, द, थ और च। तो प्रिय दर्शकों, इस टेबल की सहायता से आप आसानी से पता कर पाएंगे कि आपका जो जीवन साथी होने वाला है उसका जो नाम है उस नाम का पहला अक्षर क्या बनेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं अपने ऊपर अप्लाई करके। तो आप देखेंगे कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये जानकारी 95% आपके ऊपर सटीक बैठेगी। हो सकता है 5% इधर उधर हो जाए, लेकिन 95% मैं कहूँगा, 100% तो नहीं कहूँगा, क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं होता है। मैं तो हमेशा अपने कार्यक्रमों में कहता हूँ, और जब मैं कुंडलियों का विश्लेषण करता हूँ तब भी मैं कहता हूँ कि 100% इस दुनिया में कुछ नहीं होता। 100% तो केवल परम पिता परमेश्वर है। हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं। ज्योतिष खुद कहता है कि मैं एक नेत्र हूं, मैं आपको केवल दिखा सकता हूं, रास्ता दिखा सकता हूं, चलना आपको खुद उस रास्ते पर पड़ेगा, तब जाकर के बात बन सकती है। ज्योतिष शास्त्र संभावनाओं को दर्शाता है। इस समय पर यह घटना घट सकती है, यह चीज आपके साथ हो सकती है, हो सकती है। अब 100% हो, इसके लिए हम नहीं कह सकते, इसके लिए वो परमात्मा है। यदि 100% हम कहने लगे तो फिर उस परमात्मा की क्या आवश्यकता है, फिर तो हम खुद परमात्मा बन गए। इसलिए इतनी औकात हमारी कहाँ है कि हम परमात्मा हैं। हम तो केवल संभावनाओं को दर्शाते हैं कि इस समय पर यह बात हो सकती है। तो ये जो कार्यक्रम है, जो जानकारी मैंने आपको दी है, इसमें भी मैं आपको ये कह सकता हूं कि 95% ये जानकारी आपके ऊपर सटीक बैठेगी, 5% इधर उधर हो सकती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो इस बात की मेरी 100% गारंटी है कि यह कार्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा, ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि अब भी नहीं आई है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए। क्या लगता है, 5 मिनट लगेंगी, एक बार और देख लोगे तो अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये जानकारी बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जो सटीक जानकारी होती है, वही जानकारी मैंने आपको प्रदान की है। तो प्रिय दर्शकों,
यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। यदि आप लगातार मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।